जब जीवन में हर तरफ अंधकार छा जाता है, जब मन अशांत हो जाता है, जब ये समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या, तब मनुष्य के भीतर एक प्रश्न उठता है, मैं क्या करूं? और यही प्रश्न कभी अर्जुन के मन में भी उठा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब उन्होंने अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को अपने सामने खड़ा देखा, तो उनके हाथ कांपने लगे, उनका धनुष छूट गया और वे कहने लगे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि चा। अर्थात, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय चाहिए, न ही राज्य और न ही सुख। यही वो क्षण था जब श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करने की प्रेरणा नहीं दी, बल्कि उन्हें जीवन का गूढ़ सत्य समझाया। और वही सत्य आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। कर्म का सिद्धांत, कर्मण्येवधिकारस्ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। आज के समय में हम सब परिणाम के पीछे भागते हैं। हम पढ़ाई करते हैं लेकिन सोचते हैं रिजल्ट क्या आएगा। हम मेहनत करते हैं लेकिन डरते हैं सफलता मिलेगी या नहीं। यही डर हमें कमजोर बना देता है। गीता हमें सिखाती है, अगर तुमने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया है तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र अगर केवल पढ़ाई पर ध्यान दे तो उसका परिणाम स्वतः अच्छा होगा। लेकिन अगर वो हर समय यही सोचता रहे, अगर फेल हो गया तो उसका मन भटक जाएगा। इसलिए गीता कहती है, फल की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। मन का नियंत्रण, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। गीता में कहा गया है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारण है। आज का इंसान बाहर की दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने ही मन को नहीं जीत पाता। मन कभी हमें खुशी देता है और कभी हमें दुख में डाल देता है। अगर मन नियंत्रित है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हम शांत रहते हैं। लेकिन अगर मन अस्थिर है तो सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। इसलिए गीता सिखाती है, ध्यान, संयम और सकारात्मक सोच के द्वारा मन को नियंत्रित करो। जीवन का सत्य, ना सतो विद्यते भावो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। अर्थात, जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं और जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। धन, शरीर, रिश्ते सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आत्मा वो कभी नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि हमें बाहरी चीजों से ज्यादा जुड़ना नहीं चाहिए। आज लोग छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई चीज नहीं मिली, लेकिन गीता हमें सिखाती है, ये सब अस्थायी है। असली शांति भीतर है। डर और असफलता का सामना। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है डर। लोग सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन गीता कहती है, डर केवल एक भ्रम है। जब अर्जुन डर गए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साहस दिया। उन्होंने कहा, क्लैब्यम मा स्वगमः पार्थः। अर्थात, हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ। जीवन में कभी भी डर के कारण अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अगर आप भी जीवन में कभी कंफ्यूज होते हो, अगर आपको भी कभी लगता है कि रास्ता सही नहीं मिल रहा, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही सच्ची और जीवन बदलने वाली बातें। सफलता का असली अर्थ। आज के समय में सफलता को केवल पैसे और नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन गीता कहती है, असली सफलता है आंतरिक शांति। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो आप सफल नहीं हो, और अगर आपके पास कम है लेकिन मन शांत है तो आप वास्तव में सफल हो।